अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है भाई मोहम्मद अशफाक साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि वितर में नमाज में पहली रकात में गलती से बैठ कर तशहुद पढ़ ली, फिर आखिर में सजदा सहव किया, तो वितर की नमाज़ हो जाएगी या नहीं? उसका जवाब ये है कि वितर की नमाज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर कोई इस तरह की गलती कर लेता है कि पहली रकात में बैठ जाता है किसी भी नमाज में, चाहे फ़जर की नमाज़ हो या ज़ोहर की नमाज़ हो या असर की नमाज़ हो या मगरिब हो या इशा या वितर हो या तहज्जुद हो या इशराक हो या कोई और नफली नमाज हो, अगर पहली रकात में आप गलती से बैठ जाते हैं और बैठ कर तशहुद पढ़ लेते हैं तो फिर ये एक गलती हो गई है। आगे नमाज जैसी होती है वैसे ही पूरी करें, उसके बाद आखिर में सजदा सहव कर लें, आपकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है, कोई आदमी उनकी बीवी को पड़ोसी बच्चों से मजाक से ये कहे, ओ मेरी बहन, तो ये गुनाह है, और बेटी को भी बहन कहे तो क्या? ये फजूल सवाल हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट जानना था, कुछ समझ नहीं आया। कोई आदमी उनकी बीवी को पड़ोसी बच्चों से मजाक से ये कहे, ओ मेरी बहन है, अच्छा ओ लिखा है, वो होना चाहिए था, कुछ कुछ समझ आ रहा है। शायद सवाल ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी के ताल्लुक़ से पड़ोसियों को ये कहता है कि ये जो यानी जो बीवी है ना, ये मेरी बहन है, ये अगर कहता है, ये अगर कहता है तो सवाल यही है। और इसी तरह अपनी बेटी के ताल्लुक़ से भी ये कहता है कि ये मेरी बहन है, तो ऐसा ना कहें। क्यों कहते हैं? और मजाक में कहते हैं तो ये झूठ तो है ही। बहरहाल मजाक में भी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो वो ना कहें ऐसा। बाकी बच्चों से मज़े लेने के लिए लोग इस तरह करते हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है या गुनाह कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अच्छी आदत नहीं है। और बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनसे मजाक इस तरह का कर लिया जाता है, लेकिन बहरहाल मजाक में भी झूठ पसंदीदा नहीं है। इसके बाद भाई मोहम्मद सलीम साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अगर कोई साथी पुरानी गाड़ी बग़ैर नंबर के ले ले, जिस पर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं हो, और वह अपने गांव के अंदर ही अंदर चलाता हो, तो क्या ये दुरुस्त है या अपने मुल्क की खिलाफ वर्जी करने की वजह से गुनाहगार होगा? जवाब इनायत फरमाएँ। अगर सवाल आपका इतना ही होता तो जवाब कुछ और होता, लेकिन बाद में आपने लिखा है, हालांकि मुफ्ती साहब, मोटरसाइकिल लेने वाले को गाड़ी बेचने वाले ने नंबर है ये बोला है, और नंबर देता यानी वो नंबर देगा ये बोला है, लेकिन बाद में गाड़ी बेचने वाला अपनी बात से फिर गया, तो अब गाड़ी लेने वाला मजबूरी में ऐसी गाड़ी चलाए तो माजूर होने की वजह से गुनाहगार न होगा? जवाब इनायत फरमाएँ। किसी ने किसी शख्स को गाड़ी बेची और बेचने वाले ने कहा कि इस गाड़ी का नंबर है, मैं आपको गाड़ी का नंबर दूंगा, और उसने इस बात पर तैयार होकर गाड़ी की जो डील वगैरह कर ली, पैसे वैसे दे दिए और गाड़ी ख़रीद ली है। लेकिन बाद में जिसने गाड़ी बेची है उसने इस बात से इनकार कर दिया कि इसका नंबर नहीं है, तो गाड़ी लेने वाला मजबूर है अब इस सूरत में, तो क्या बग़ैर नंबर की गाड़ी लेकर चलाने से वो गुनाहगार तो नहीं होगा? क्योंकि यह अपने मुल्क की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मुल्क का कानून है कि गाड़ी बिल्कुल ओके हो, उसके नंबर वगैरह भी हों। उसका जवाब ये है कि कोशिश ये करें उस गाड़ी को ख़रीदें ही ना। क्यों? और दूसरी ये कि आप किस तरह उस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं जब उसका नंबर नहीं है। नंबर सिर्फ प्लेट पर तो नहीं होता है, नंबर उस कागज़ पर होता है। तो वो कागज़ आपको नहीं दे रहा है किसी गाड़ी के, जो उस गाड़ी के कागज़ हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो गाड़ी का मालिक खुद है, तो वो कागज़ नहीं दे रहा, आप गाड़ी क्यों ख़रीद रहे हैं? लेकिन मजबूरी है, तो फिर मजबूरी के मसाइल तो बहुत सारे तब्दील हो जाते हैं। वैसे एक हुक्म है कि अगर पेशाब की छींट पड़ जाए बदन के ऊपर तो बदन नापाक हो जाता है, कपड़े के ऊपर तो कपड़ा नापाक हो जाता है, उसको साफ़ किए बगैर नमाज नहीं होती। लेकिन अगर कोई सिलसिले बोल का किसी को मर्ज़ लग गया हो और उसको मुसलसल पेशाब आता रहता हो तो उसका हुक्म अलग है। तो मजबूरी में हुक्म तब्दील हो जाते हैं। तो एक तो ये कि आप ऐसी गाड़ी क्यों ख़रीद रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि ये गाड़ी बेचने वाला उसका मालिक है भी या इसने चोरी करके बेच दी है। तो ज़ाहिर है इसमें यह भी चांस है कि इसने गाड़ी चुरा कर बेची हो, क्योंकि वो इसके कागज़ नहीं दे रहा है, और अगर कागज़ देगा तो उस पर नंबर होगा। बहरहाल जो भी सूरत है, अगर आखिर में खुलासा ये आता है कि गाड़ी लेने वाले ने गाड़ी ले ली है और गाड़ी देने वाले ने उसका नंबर नहीं दिया या जैसे भी ले लिया है, तो मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश ये करें ये गाड़ी न लें, या अगर ले ली है तो कोशिश करें किसी तरह ये वापस कर दें और इस गाड़ी को आप न चलाएं। लेकिन बहरहाल मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं। इसके बाद मोहतरमा फ़रहीन गुल सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है? अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ी होते हैं या नाराज़ होते हैं तो बहुत सारे उसको एहसासात होने लगते हैं। उसमें से एक ज़ाहिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बंदे को भी खुद एहसास होते हैं कि अल्लाह राज़ी है नाराज़ है। उसमें से एक ये है ज़ाहिरी, जो खूब अच्छे से बंदे को एहसास हो सकता है, वो ये कि अगर अल्लाह राज़ी होता है तो बंदे को इबादत की और सजदों की खूब तौफ़ीक़ देता है, और अगर किसी से अल्लाह ताला सजदे की तौफ़ीक़ छीन ले तो यकीन अल्लाह उससे राज़ी नहीं है।
तो अल्लाह ताला की नाराज़गी की सबसे बड़ी अलामत ये है कि अल्लाह ताला बंदे से सजदे की तौफीक छीन ले, क्या वो सजदा करने अल्लाह ताला के हुजूर कभी हाजिर ना हो सके। इसके बाद भाई MD फ़िरोज़ सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो में जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 4th कलमे में का जितना लफ्ज़ बताया है उतना ही पढ़ना है कि पूरा कलमा पढ़ना है? बिकॉज़ जो बुक में 4th कलमा है उसमें ज़्यादा लफ्ज़ हैं, इसका जवाब दे दें। और आपने साथ में एक लिंक भी लगाया हुआ है। मैं माज़रत चाहता हूँ, वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपके दिए गए वीडियो को नहीं देख सका। अलबत्ता जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल को, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो वीडियो आपने भेजा है मैं इंशाल्लाह वक्त फ़ारिग होगा तब इसको देख लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जवाब दे रहा हूँ। कुछ और चेंज होगा तो मैं जवाब दे दूँगा। वो ये समझ आ रहा है मेरे कि मुफ्ती साहब ने जो बताया होगा वो कलमा इतना बताया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और आप जो दुआ की बात कर रहे हैं तो उसमें युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा, इस तरह के कलिमात का इजाफा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर यही बात है तो बाकी कुछ और होगा तो मैं इंशाल्लाह सुन लूँगा, उसके बाद आपको जवाब दूँगा। आप ये कहना चाह रहे हैं आप इसमें से कौन सा पढ़ें कलमा, जो मुफ्ती साहब ने बताया, नहीं पहले वाला या बाद वाला? तो आप जो चाहें वो पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप विर्द कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, तो वो पढ़ लें आप जो शॉर्ट है, ताकि कम वक्त में आप आसानी के साथ पढ़ सकें। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कौन सा पढ़ना है, जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मोहतरम शाहनियाज़ आलम सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं हमारी मस्जिद में एक बुज़ुर्ग हैं, उनको हमने एक अजीब अमल करते पाया, और वो ये कि जिस वक्त नमाज के दौरान बच्चे कूलर के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने उन बच्चों को कूलर के सामने से हटाकर पंखे के आगे खड़ा कर दिया, और उनको नसीहत ये करने लगे कि बेटा तुम आज नमाज कूलर में खड़े होकर पढ़ रहे हो, कल कब्र में क्या कूलर होगा, तो गर्मी की फ़िक्र ना करो, बल्कि पंखे में खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, पंखे में भी हवा है। तो क्या उनका ये तरीक़ा और ये अमल और उनका ऐसा कहना दुरुस्त है? जवाब ज़रूर दीजिए। देखें शाहनियाज़ आलम साहब, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी नीयत दुरुस्त हो सकती है यकीनन, और उसमें एक नज़र आ रहा है हमें कि वो बच्चों को ये नसीहत कर रहे हैं कि गर्मी कब्र के अंदर जो होगी तो वहाँ कूलर नहीं होगा। तो हमें अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, गालिबन यही नसीहत उन बुज़ुर्ग बाग की होगी। लेकिन नीयत दुरुस्त है और नसीहत भी दुरुस्त है। उनका अमल ये वाला कि कूलर से हटाकर पंखे पर ले जाना और फिर ये कहना क्योंकि कब्र में कूलर नहीं होगा तो पंखे में नमाज़ पढ़ो, ये दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि कब्र में ना कूलर होगा ना ही पंखा होगा, तो फिर पंखे में भी नमाज क्यों पढ़ो? फिर तो आप पंखे से अलहदा कहीं हटकर नमाज़ पढ़ें। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह अगर ये भी कहा जाए कि कूलर नहीं है कब्र में तो कूलर में नमाज़ नहीं पढ़ो, तो पंखे में भी नहीं नमाज़ पढ़ो, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि कब्र अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है तो जो नेमतें दी हैं उसके इस्तेमाल करने के लिए दी हैं। तो कूलर में नमाज़ पढ़ें, आप AC में नमाज़ पढ़ें। दुनिया का मामला अलग है, कब्र का मामला अलग है। हाँ, यहाँ तक हम नज़र रखें कि आज हम कूलर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, AC में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक घर हमारा वो भी है कि जहाँ पंखा भी नसीब नहीं होगा, वहाँ तक तो ठीक है। इसलिए इंसान अपने आप को ज़्यादा नेमतों में ना रखे और नेमतों का इस्तेमाल कम से कम करे, बस अपने नफ्स को मजरूह करने के लिए, अपने नफ्स की तरबियत करने के लिए, वहाँ तक तो दुरुस्त है। लेकिन इस बिना पर कि कब्र में कूलर नहीं होगा तो कूलर का इस्तेमाल नहीं करना या कूलर में नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद मोहतरम मोहम्मद फैसल सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद रोज़ के बाद मेरा निकाह हो रहा है और निकाह के तकरीबन 3 महीने के बाद विदाई होगी, तो क्या अभी निकाह सादा कपड़ों में हो सकता है? मैंने ये सुना है कि अगर लड़की लाल जोड़ा न पहने हुए हो तो निकाह नहीं होता है। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि अगर लड़की ने लाल जोड़ा नहीं पहना है तो निकाह नहीं होगा। लाल जोड़े से निकाह का क्या ताल्लुक़ है? लड़की लाल जोड़ा पहने या ना पहने, या सफ़ेद जोड़ा पहन ले या कोई और कलर का कपड़ा पहन ले, कुछ भी पहन ले, निकाह उसका हो जाएगा। ये तो बात दुरुस्त नहीं है इस तरह की बातें लोगों की करना। आगे लिखते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि जब तक लड़की के हाथ में मेहंदी ना लगी हुई हो तो निकाह नहीं होता। ये भी बात ऐसी है, दुरुस्त नहीं है। चाहे मेहंदी लगाएं या ना लगाएं, या पूरे हाथ लाल कर दें या पीले कर दें, कुछ भी कर दें या ना करें या काले कर दें, निकाह बहरहाल हो जाता है। इसके बाद इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है, वो सवाल है एक भाई मोहम्मद शाहिद साहब का। सवाल उनका ये है कि एक शख्स नमाज में पहली रकात में इस हालत में आया कि इमाम साहब रुकू में थे, और जब तक वो सफ़ के करीब पहुंचता इमाम साहब रुकू से उठ चुके थे, तो उसने ये इरादा किया कि इमाम साहब के साथ शरीक होकर 2 सजदे कर लिए जाएं और आखिर में नमाज मुकम्मल कर ली जाए। तो क्या ये 2 सजदे करना
दुरुस्त है, जवाब ज़रूर दें। अगर कोई शख्स इस हालत में आता है कि इमाम साहब रुकू में है और वो आकर नियत बांध लेता है रुकू में शामिल होने के लिए और इमाम साहब तब तक उठ जाते हैं, तो वो सजदे कर ले और बाकी नमाज यानी बाकी इमाम साहब के साथ नमाज़ पूरी करे, और ये ज़कात उसकी छूट गई वो आखिर में पूरी कर ले। या इसी तरह वो नियत नहीं बांध पाता है, इससे पहले इमाम साहब रुकू से उठ जाते हैं, अब उसे ऐसा लगता है कि रुकू तो गया तो रकात भी गई, तो सजदे जो बाकी हैं उनको कर लिया जाए, तो ये बेहतर तरीक़ा है, उनको कर लेना चाहिए। वो नियत बांधे और फ़ौरन सजदों में शरीक हो जाए और उसके बाद अपनी नमाज़ को मुकम्मल करें। ये रकात जो छूट गई है तो उस छूटी हुई रकात को मुकम्मल कर ले, क्योंकि नमाज में शामिल होने का हुक्म है, अलग से रकात को पकड़ने का हुक्म नहीं है। तो अगर रुकू छूट गया, रकात छूट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सजदे भी छोड़ दिए जाएँ। तो यही चंद सवालात थे आपके जो लिए गए। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो वो कमेंट कर दें आप, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उसको ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।